नमस्कार बच्चों, एक बार से फिर आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पिछली जो क्लासेस हैं वो सब ढंग से की होगी और समझ में आ रही होगी। आज हम बच्चों एक सरल टॉपिक ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक सरल टॉपिक है जिसका नाम है साधारण ब्याज। उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता देता हूं जो इस चैप्टर के अंदर काम में आएगी। तो जब ब्याज की बात होती है तो बच्चों ये तो सबको पता है आपको कि हम लोग जैसे घर में कोई शादी ब्याह है तो अब हम लोग क्या करते हैं, टेंट वाले को बुलवाते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सब घर वाले जिनके भी घर में शादी ब्याह होते हैं वो सारा टेंट का सामान खरीदो भाई सबसे पहले। ठीक है, कौन खरीदता है टेंट का सामान? पता है, किराए से मिलता है वो। तो हम टेंट का सामान लाते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसका उपयोग करते हैं और फिर उस टेंट वाले को उसका कुछ किराया देकर और उसको वो चीज़ वापस लौटा दी जाती है। ठीक है, तो उसका किराया लगता है। बस में हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, बस का उपयोग करते हैं, किराया लगता है उसका। वैसे ही बच्चों, अगर आप चाहो और आपको रुपयों पैसों की ज़रूरत है तो वो भी किराए पर मिलते हैं। ठीक है, और वो किराए पर आप किसी बैंक से ले सकते हैं, किसी साहूकार से ले सकते हैं, किसी रिश्तेदार से ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो किराया है उसको थोड़ा सा किराया शब्द बोलना अच्छा नहीं मानते कि अरे भाई लक्ष्मी की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है तो ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई, किराया है। तो उसी का नाम रख दिया जी ब्याज। ठीक है वो एक तरह से किराया ही है। आप कुछ पैसा उधार लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसको दो, जो किराया है उसको हमने ब्याज नाम दे दिया। तो कुछ शब्द आते हैं, कुछ परिभाषाएं इसमें आती है। तो मैं सबसे पहले उन परिभाषाओं की बात कर लेता हूँ। उसमें सबसे पहली परिभाषा आती है जिसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ये क्या होता है भाई मूलधन? मूलधन वह धन या राशि होती है जो या तो उधार ली जाती है या उधार दी जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो मूलधन का मतलब हो गया कि उधार ली गई या उधार दी गई राशि या धन को, राशि या धन को मूलधन कहते हैं। ये मूलधन का मतलब हो गया। ठीक है, ये मूलधन का मतलब हो गया। उसके बाद एक दूसरी परिभाषा आती है। दूसरी परिभाषा आती है, उसको बोलते हैं बच्चों ब्याज। इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज या इंटरेस्ट ये क्या होता है? अभी बात कहा था आपको कि इस मूलधन का किराया। ठीक है, लेकिन किराया शब्द थोड़ा अच्छा नहीं बोलते, तो हम ये बोलते हैं कि मूलधन के साथ में, मूलधन के
मूलधन के साथ में कुछ अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है। उस अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। ये ब्याज शब्द का मतलब हो गया। जो अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है उसको हम ब्याज कहते हैं। उसके बाद तीसरी परिभाषा आती है बच्चों, तीसरी परिभाषा आती है, उसको बोलते हैं मिश्र धन। इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है कि मूलधन तथा ब्याज का योग। ठीक है, मूलधन तथा ब्याज का योग। मूलधन तथा ब्याज का योग मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, तो फिर एक सूत्र तो अभी बन गया हमारा। एक सूत्र तो अभी बन गया कि मिश्रधन जो है वो क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जो मिश्रधन होगा वो होगा आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जो अमाउंट है वो हो जाएगा आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये आपका सूत्र नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम जब इस टॉपिक को करेंगे तो उसमें ये सब चीजें काम में आएगी। उसके बाद बात करते हैं हम, उसके बाद हम एक बार वापस बात करते हैं ब्याज की, इंटरेस्ट की। ये जो ब्याज होता है, ये जो ब्याज होता है वो बच्चों 2 तरह का होता है। एक तो होता है सरल ब्याज, सरल ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम सिर्फ साधारण ब्याज की पहले बात करेंगे। ठीक है, रीट लेवल 1 में साधारण ब्याज ही सिलेबस में है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होगी, तो वो भी हम बात कर ही लेते हैं। तो साधारण ब्याज
क्या होता है, साधारण ब्याज जो है वह ब्याज या जो ब्याज केवल मूलधन पर, जो ब्याज केवल मूलधन पर, केवल मूलधन पर, ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एक नियत दर, नियत दर जिसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट, एक नियत दर पर, ठीक है, जो ब्याज केवल मूलधन पर, ठीक है, केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक नियत दर पर लगाया जाता है, उसे सरल ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ये सरल ब्याज का मतलब हो गया। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो ब्याज का भी ब्याज होता है कि भाई 1 साल का ब्याज, उसके बाद अगले साल जब होगा तो वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है, फिर नया मूलधन जो है वो पुराना मूलधन प्लस ब्याज मिलके माना जाता है, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, सरल या साधारण ब्याज की, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं कुछ और सूत्र हैं, कुछ और सूत्र हैं, वो सूत्र हमें याद रखने हैं, ठीक है, याद रखने, रटने हैं, कंठस्थ करने हैं, तब तो मज़ा आएगा, और नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहला सूत्र है सबसे पहला सूत्र है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज लाने का सूत्र होता है मूलधन, मूलधन इंटू समय, समय इंटू दर और बटे हुए में 100। ये सबसे पहला सूत्र है, ठीक है, साधारण ब्याज का मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। बातें ध्यान रखनी है, एक दो बातें ध्यान रखनी है। क्या कि समय, समय हमेशा वर्ष में, ईयर वर्ष में, तथा समय हमेशा वर्ष में, और दर जो है वो प्रतिशत में है, तभी तो नीचे 100 है, ठीक है। तो दर प्रतिशत में लेते हैं, वो सबको ही पता है। तो समय हमेशा ईयर या वर्ष में लिया जाता है। ये बात आपको एक यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो सूत्र हुआ मूलधन का, सॉरी साधारण ब्याज का। अब मान लो किसी को मूलधन लाना है, तो वैसे तो मूलधन को यहाँ P लिख के, X लिख के इसी से काम चला लो, इस सूत्र से ही काम चल जाएगा। लेकिन अब इसमें लिखोगे, इधर उधर पक्षांतरण करोगे, फिर नया सूत्र बनाओगे, इससे अच्छा बेटा ये काम ही कर लो, मूलधन का नया सूत्र ही याद कर लेते हैं, उसमें कौन से पैसे लगेंगे हमारे, ठीक है। घर का ही तो दिमाग है हमारा, ठीक है। अरे पड़ोसी का थोड़ी लेकर आना है कि भाई मांग के लेकर आए पड़ोसी का दिमाग, ज्यादा भर जाएगा तो चिढ़ेगा वो, ठीक है। नहीं, ऐसे कोई नहीं चिढ़ेगा, अपना घर का ही दिमाग है, खूब भरो इसको,
कोई जीबी खाली मत छोड़ो इसके स्टोरेज को। मोबाइल भरते हो ना, मोबाइल तो देखो भाई पहले 12 GB के आते थे, फिर अब 25 GB के, फिर 64 GB के, 128 GB के, अब तो वो भी कम पड़ गया भैया, 256 का। भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, मोबाइल भरे जा रहे हैं और दिमाग को खाली करे जा रहे हैं। उल्टा हो रहा है सारा सिस्टम। मोबाइल की मेमोरी को तो बिल्कुल फुल कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे जो माइंड की मेमोरी है, उस दिमाग की मेमोरी को हम खाली करे जा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि सिलेक्शन होता नहीं है। ठीक है, और दोष देते हैं हम कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे कहाँ से होगा बच्चों, कहाँ से होगा? माइंड तो खाली पड़ा हमारा। ठीक है, साइंस कहता है कि मैक्सिमम हम अपने दिमाग का 3 या 4% ही स्टोरेज भर पाते हैं। ठीक है, और उसमें भी पता नहीं कितनी उल्टी सीधी खराब खराब चीजें भरी हुई है। अरे अच्छी अच्छी चीजें भरो, अच्छी अच्छी चीजें भरो। ठीक है, अच्छे अच्छे फॉर्मूले, अच्छी अच्छी पढ़ाई, ठीक है, अच्छे अच्छे दोस्त, ये सब चीजें, अच्छी अच्छी यादें, ये चीजें भरो आप दिमाग के अंदर। तो ध्यान रखना है, मेरी एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि मोबाइल की मेमोरी फुल नहीं करनी है, अपने माइंड की मेमोरी फुल करनी है। ठीक है, चलो जी। तो इसी के साथ ही मूलधन का जो सूत्र है, मूलधन का जो सूत्र है वो हो जाएगा ब्याज। अब मैं साधारण ब्याज को खाली ब्याज ही लिख रहा हूं। ठीक है, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, ये रहा ना, गुणा कर दो, ब्याज इंटू 100, और मूलधन लाना है तो नीचे आ जाएगा समय इंटू दर, समय इंटू दर। ये किसका सूत्र हो गया? मूलधन का। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमको तो समय लाना है वहां से, कोई बात नहीं बेटा, समय आ जाएगा। समय के लिए भी कोई अलग सूत्र की जरूरत नहीं है, यही वाला ऊपर ब्याज इंटू 100 आएगा, ये तो फिक्स है। ऊपर ब्याज इंटू 100 आएगा और नीचे जो पीछे बचा हुआ है वो आएगा। मूलधन, समय इधर आ गया, ब्याज इधर आ गया, पीछे कौन बचा? एक तो बचा मूलधन और एक बची दर। ठीक है, एक पीछे दर बची। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? समय का। तो कई बार आप अगर साधारण ब्याज को इनको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया SI। ठीक है, SI या S इक्वल टू P इंटू T इंटू R। ठीक है, बटेवे में कौन आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आपका इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश सिंबल है उसके अंदर आपका सूत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मूलधन का आपको लाना है तो मूलधन का आपका सूत्र हो जाएगा P प्रिंसिपल इक्वल टू S इंटू 100, S यानी SI लिख दो, चलो SI इंटू 100 अपॉन आपके पास आ जाएगा T यानी टाइम इंटू रेट। ठीक है, और यहाँ पर समय यानी T अगर लाना है आपको तो ये SI इंटू 100 बटेवा P इंटू R। ठीक है, ये हमारे कुछ सूत्र हो गए जो हमको ध्यान रखना है, समय तक का हो गया। अब बात करते हैं, अगला सूत्र है हमारा सूत्र नंबर 4। अगर आपको ज्ञात करनी है दर, रेट, ऊपर तो 100 इंटू ब्याज ही आएगा या ब्याज इंटू 100 आएगा, जो बढ़िया लगे वो बोल देना आप। नीचे जो पीछे बचेगा, एक तो बचा है भैया मूलधन और एक बची है आपके पास दर, आ गया ना उधर, समय पीछे बचा है। अंग्रेजी में बात करें सिंबल में, अंग्रेजी में तो क्या सिंबल में, तो R बराबर 100 इंटू SI बटेवा P इंटू T। ये कुछ सूत्र हैं, ये कुछ सूत्र हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, और अब हम इन सूत्रों के ऊपर कुछ प्रश्न हैं, इन सूत्रों के ऊपर कुछ प्रश्न हैं, उनको अब हम हल करेंगे उन प्रश्नों को। तो देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं, आराम से अपना दिमाग लगा के समझ के
और उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है।